नमस्ते। आज की कहानी में हम परशुराम के जीवन के बारे में समझेंगे कि वह उनके जीवन में किस किस तरह के विरोधाभास आए, किस किस तरफ की सिचुएशन आए, किन किन ऐसी कहानियों का वर्णन है जिससे हम उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके उस अवतार के रूप में अगर हम उनकी समझ बनाना चाहें तो क्या समझ सकते हैं। तो उससे पहले हमें यह जानना होगा कि परशुराम आखिर हैं कौन। तो परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं। परशुराम आने वाले समय में जो कल्कि अवतार हैं उनके गुरु होने वाले हैं। परशुराम जो हैं एक क्षत्रिय माता के पुत्र हैं, एक ब्राह्मण पिता के पुत्र हैं। परशुराम क्षत्रियों को ख़त्म करने वाले ऐसे भगवान माने गए हैं, अवतार माने गए हैं। और उसके बाद परशुराम के 4 भाई थे। उनकी माता का नाम रेणुका था, उनके पिता का नाम जमदग्नि था, इसलिए उनको जमदग्नि कहा जाता है। उनको वीर राम कहा जाता है, उनको भार्गव राम भी कहा जाता है। तो इस तरह से तो उनको अलंकृत किया गया है अलग अलग नामों में। अब कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम उनके जन्म की कहानी समझ लेते हैं कि किस प्रकार से उनका जन्म हुआ था। तो अब इनके जन्म की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनके पिता का नाम तो जमदग्नि था। जमदग्नि की जो माता थी उनका नाम सत्यवती था। अब सत्यवती ने एक बार उनके ससुर की सेवा अच्छे से की, जो कि खुद ही ऋषि थे। तो ऋषि भृगु जो उनके ससुर थे उन्होंने उनको वर मांगने के लिए कहा। अब उस समय सत्यवती जो हैं वर मांगने के समय उन्होंने बताया कि अपनी माता के लिए, अपनी मम्मी के लिए एक पुत्र प्राप्ति करवाना चाहती थी। अब यह देखकर भृगु ऋषि जो हैं वो काफ़ी प्रसन्न हुए। उस बच्ची की वह भावना देखकर, जहाँ पर वह अपने लिए नहीं सोच रही है, अपनी माता श्री की खुशी के लिए वह उनसे वर मांग रही है। तो इस प्रकार उन्होंने उसको 2 तरह के कुछ खाने के पदार्थ दिए और उन्होंने बताया कि एक प्रक्रिया बताई जिसके तहत आप पुत्र को प्राप्त कर लेंगे। अब यह बात जब सत्यवती के माता को पता चला तो उन्हें लगा कि जो खाने की चीज़ उन्होंने उसकी बेटी यानी सत्यवती को दिया हुआ है, अगर वह खा लेगी तो उससे उनका बेटा जो होगा वह पराक्रमी होगा और उनका बेटा आम इंसानों की तरह होगा। तो इस बात को सोचकर उन्होंने उसको मिठाई को या जो भी खाने की चीज़ दी थी उसको उन्होंने अदला बदली कर ली। अब इसके बाद योग विद्या से भृगु को यह पता चल गया कि यहाँ पर इसकी माता ने सत्यवती के साथ बेईमानी की है। तो भृगु सत्यवती के सामने प्रकट हुए और उन्होंने पूरी कहानी बताई और कहा कि तुम्हारा बेटा जो होगा वह क्षत्रिय होगा और उसमें पर सारी खासियत जो होगी वह उसके ब्राह्मण की होगी, और तुम्हारी माता का जो बेटा होगा वह ब्राह्मण होगा और उसमें सारी खासियत जो होगी वह क्षत्रिय की होगी। तो यह सुनकर सत्यवती ने अपने ससुर यानी ऋषि भृगु से प्रार्थना की कि मेरे इस जन्म में मेरा बेटा जो हो वह केवल ब्राह्मण हो और उसके बाद मेरा पोता जो हो भले वह क्षत्रिय रहे। तो यह मानकर ऋषि भृगु ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया और उसी वजह से सत्यवती का बेटा जो जमदग्नि वह ब्राह्मण पैदा हुआ और उनका बेटा जो कि परशुराम थे वो क्षत्रिय माने गए। तो इस प्रकार से परशुराम के जन्म की कहानी यहाँ तक आती है। परशुराम के जन्म की दूसरी बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे कि अब अध्याय 6 में देवी भागवत पुराण में बताया कि वह किसी जंघा से पैदा हुए थे और जब वह पैदा हुए थे तो बहुत तेज़ लाइट आई थी, बहुत तेज़ रोशनी हुई थी। उस समय जितने भी बेईमान क्षत्रिय थे या बेईमान जितने भी लड़ाके थे उनकी आंखें उससे अंधी हो गई थी। तब उन सारे लड़ाकों ने माफ़ी मांगी, तब जाकर इस बच्चे ने उन सारे लोगों को माफ़ किया था। एक दूसरी कहानी में अध्याय 4 में विष्णु पुराण के बताए 2 तरह के पकवान बनाए, जिसमें कि एक पकवान तो था कि आम पकवान था, दूसरा पकवान था जिसको खाने से पराक्रमी बच्चा पैदा होगा या फिर बहुत यशस्वी बच्चा पैदा होगा। तो अब गलती से जो खाने वाली पदार्थ थी, यशस्वी बच्चे वाला जो खाने की जो सामग्री थी वह रेणुका ने खा ली और इस वजह से उनको परशुराम की प्राप्ति हुई। एक तीसरी कहानी में जिसमें कि वायु पुराण में है, उसमें अध्याय 2 में यह बताया गया है कि रेणुका ने एक ऐसी
सामग्री खा ली या ऐसी चीज़ खा ली जो कि भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाने के लिए रखी हुई थी। तो इस वजह से परशुराम में दोनों तरह के गुण थे, क्षत्रिय वाले भी और ब्राह्मण वाले भी। तो इन कहानियों को समझने के बाद यह लगता है, सुनने के बाद यह लगता है कि परशुराम को एक ऐसा मिक्स बनाया गया है जिसमें उनमें योद्धा की क्वालिटी हो और उनमें एक ब्राह्मणों जैसा ज्ञान हो उस समय के हिसाब से। अब उनकी कहानी में उनको एक दैवीय नाशक के रूप में बताया गया है, जहाँ पर उन्होंने कई लोगों की कई जन्मों तक कई क्षत्रियों की नृशंस हत्या की है। वो सारे क्षत्रिय बताए गए हैं कि वो सारे अधर्मी थे, अनैतिक थे, वो बेईमान थे, अन्याय के प्रति उनकी वफादारी थी। तो यह सब देखकर अवतार के रूप में परशुराम ने क्षत्रियों के 21 पुश्तों का नाश करते रहे। उनके बच्चे बड़े होते रहे, बच्चे होते थे उनको छोड़ देते थे, जैसे ही वो बड़े होते थे फिर युद्ध में करते थे, फिर उनको मार काट कर ख़त्म कर देते थे। उसी तरह उनका नाम जो परशुराम पड़ा है वो परशु अस्त्र जो कि भगवान शिव के द्वारा दिया गया था, इसलिए उनका नाम परशुराम पड़ गया, वरना उनका असल नाम था राम दिया गया था। एक दूसरी कहानी जिसमें कि वो उनकी दूसरा एक रूप सामने आता है जिसमें कि वह अपनी माता की ही हत्या कर देते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि उनके पिता जमदग्नि एक बार हवन करने के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका को पानी लाने के लिए झील पर भेजा। अब झील जाते समय रेणुका ने वहाँ पर कोई राजा अपना किसी अप्सराओं के साथ आखेट कर रहे थे, वहीं पर वो अपने में तल्लीन थे, तो उसको देखकर उनका ध्यान भग्न हो गया और वो वहाँ पर वही देखने लगी और पानी ले जाकर वापस देने के लिए भूल गई। तो अब यह देखकर के पति जमदग्नि को गुस्सा आया और उनको लगा कि उनकी पत्नी ने यहाँ पर आदर्श व्यवहार नहीं किया है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को कहा कि अपनी माता की हत्या कर दें, क्योंकि उन्होंने आर्य नियमों के हिसाब से सही आचरण नहीं किया है। अब यह सुनकर उनके सारे बेटे जो थे वह तो मना कर गए, बस केवल परशुराम अपने पिता के तप से इतना प्रभावित था कि उसने पहले तो अपने भाइयों की हत्या की, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी माता की हत्या हो। तो उन्होंने परशुराम से लड़ाई की, पर वो सारे के सारे परशुराम से हार गए, तो इसलिए उनको मौत का सामना करना पड़ा और अंत में जाकर उसने अपनी माता की ही गला काट दिया और जिससे उनकी मृत्यु हुई। अब यह देखने के बाद परशुराम को काफ़ी पश्चाताप हुआ और उसने फिर अपने पिता से एक वर मांगा, क्योंकि उसने अपने पिता का काम किया है। तो वर में उसने अपने भाइयों का जीवन और अपनी माँ का जीवन वापस लाने के लिए कहा। तो इस प्रकार से उनकी माता और उनके भाई वापस उनको जीवन दान मिला। पर उसको अगर आप इस प्रकार से उनके कैरेक्टर को समझने की कोशिश करें कि जिस समय वह मारने जा रहे थे तो उनके मन का जो द्वंद्व था वह इस प्रकार था कि वह इस हद तक अपने पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार थे कि वह किसी जीव की हत्या करना चाहते हैं, कोई एक ऐसी बहुत छोटी सी गलती पर जिसको दूसरे रूपों से भी माफ़ किया जा सकता था। लेकिन अब क्योंकि कहानियों में या फिर अगर अलंकार ना हो, अगर घटनाएं बड़े स्तर पर ना हो, अगर मौलिक या फिर नैतिक चीज़ों का जो द्वंद्व है अगर बहुत अंतिम लेवल पर ना हो, तब तक वह उसमें रस नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं समझ ये आता है कि उस पूरे काव्य में रस लाने के लिए इस तरह के विचित्र स्थितियां पैदा की जाती हैं, तब जाके कथाओं का स्मरण रहता है, उन कथाओं की मेमोरी उनके दिमाग में रहती है। या दूसरी एक कहानी में वह गणेश से लड़ लेते हैं। अब इस कहानी में होता यह है कि परशुराम मिलने जाते हैं शिव के पास, पर गणेश उनकी कमरे की देखभाल कर रहे थे, वहाँ किसी को भी आने जाने से रोक रहे थे। अब जैसे ही परशुराम वहाँ पहुँचे तो द्वार पर ही गणेश ने रोक दिया। अब दोनों के बीच में द्वंद्व हुआ तो गणेश जी ने इनको अपने सूंड में बांधकर नीचे ज़मीन पर पटक दिया, जिससे वह मूर्छित हो गए। जैसे ही इन्हें वापस होश आया तो इन्होंने गणेश जी से लड़ाई की, जिसकी उस लड़ाई की वजह से ही गणेश जी का एक दांत टूट गया और इसी वजह से गणेश जी को हम एक दंत के नाम से जानते हैं। अब मान्यताओं के हिसाब से यह भी है कि परशुराम जो है रामायण में भी एक बार राम जी को मिले, जब राम जी ने शिव की धनुष उठा ली और उस समय वह जंगल से गुजर रहे थे तो
सभी लोग उनकी राम जी के पराक्रम की बड़ाई कर रहे थे, तो यह देखकर द्वेष से भर गए और वह चाहते थे कि वह और राम और परशुराम के बीच एक लड़ाई द्वंद्व हो, जिससे कि कौन बड़ा योद्धा है सुनिश्चित हो जाए। पर जैसे ही लड़ाई चालू हुई उसी समय दशरथ आ गए, राम के पिता, और उन्होंने इस युद्ध को होने से रोक लिया। कहा जाता है कि रामायण में जब रावण का वध करके राम वापस जंगल से आ रहे थे, तब उस समय वहाँ पर परशुराम मिले थे। तब उन्होंने आपस में एक दूसरे के बारे में बात की और कैसे उन्होंने अन्याय के खिलाफ अपने अपने कर्मों का, अपने जितने भी तरह के उन्होंने प्रयास किए हैं उसका वर्णन एक दूसरे को दिया, तब जाकर वह आगे बढ़े। तो इस प्रकार से दिखाया गया है कि यह रामायण में भी स्थित थे। और दूसरी एक बात है कि परशुराम ऐसे भगवान हैं जिनका मृत्यु नहीं होती है, ऐसे अवतार हैं जिनकी मृत्यु नहीं होती है। वो ऐसे अवतार हैं जो रामायण में अभी मैंने बताया और महाभारत में भी हैं। वह महाभारत में भीष्म, कर्ण, द्रोण इन सभी के गुरु हैं। वहाँ पर तो कर्ण को उन्होंने एक श्राप भी दिया था कि जब भी उनके द्वारा शिक्षा दी गई है वह याद करना चाहेगा तो वह भूल जाएगा। अगर आप पूरे परशुराम के कैरेक्टर को देखें तो आपको लगेगा कि इसमें अनेक तरह के विचार चल रहे हैं अलग अलग समय पर। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक न्याय की प्रबल प्रक्रिया है। एक और कहानी जो कि काफ़ी प्रचलित कहानी है, वह उनके पिता का वध होना है। अब सहस्त्र अर्जुन नामक एक राजा था, वह जंगल में आया, जमद अग्नि के पास कुटिया में आया, वहाँ पर उनकी सेवा खातिरदारी की और सेवा खातिरदारी करने के लिए वहाँ पर सुरभि नाम की गाय थी जिससे आप कुछ भी मांगो वह आपके सामने रख देती थी। वह दैवीय शक्ति थी। अब यह देखकर, अपनी खातिरदारी देखकर सहस्त्र अर्जुन को उस गाय को लेने की इच्छा हुई, तो इस वजह से सहस्त्र अर्जुन ने लेने के प्रयास में उनके पिता की हत्या कर दी। अब यह देखकर राम ने सहस्त्र अर्जुन के 100 हाथ काटे, उसका गला सर से अलग कर दिया। उसके बाद यह हुआ कि सहस्त्र अर्जुन के बेटे वापस अपने पिता का बदला लेने आए, तो उन सारे बेटों का भी उन्होंने वध किया। अब कहा तो यह जाता है कि उनके वध का बड़े लेवल पर उन्होंने इन सारे लोगों को मारा था। इतनी बड़ी नृशंस इन लोगों की हत्या की थी कि 5 तालाब क्षत्रियों के आंसू से भर गए थे। अब उनका यह भी मानना था कि वह जो है क्षत्रियों के खून से अपने पिता का श्राद्ध करेंगे, पर बीच में ही कोई ऋषि आए और उन्होंने यह करने से उनको रोका। तो यह भी एक उनके स्वभाव का एक दूसरा नज़रिया दिखाता है, एक दूसरा संदर्भ दिखाता है कि किस प्रकार वह अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए किस हद तक नृशंस हत्या कर सकते हैं। तो अगर आप पूरी पर्सनालिटी को देखें कि किस प्रकार का व्यक्तित्व है परशुराम का कैरेक्टर, तो उसमें लगता है कि यह अवतार, इस अवतार में क्योंकि उनको फरसा दिया गया है, क्योंकि उनको परशु नामक अस्त्र दिया गया है, तो उस समय उनको हिंसा करना, अगर वह पात्र अगर हिंसा नहीं करेगा तो वह फिर राम वाले पात्र से अलग कैसे होगा, राम वाले अवतार से अलग कैसे होगा। तो इसलिए हिंसा करने के लिए ही उन्हें वह फरसा या फिर अन्य तरह के जो भी हथियार हैं वह दिए गए हैं। उनको हिंसा वाला राम के हिसाब से दिखाया गया है, जो कि हिंसा तभी करता है जब वह समाज में अन्याय देखता है, वह अपने प्रति अन्याय देखता है। जब वह देखता है कि लोग अनैतिक हैं तब वह हिंसा करने से पहले एक क्षण भी नहीं सोचता है। दूसरा, वो काफ़ी गुस्सा वाले अवतार हैं, जो कि उन्हें क्षण क्षण में गुस्सा आता है, और गुस्सा इस प्रकार आता है कि वह तुरंत किसी को वध करने के लिए बिल्कुल 2 पल नहीं सोचते हैं कि यह सही है, नैतिक है, गलत है, जो भी है। और अंत में यह होता है उनकी कहानी में, वह फाइनली जाके किसी वन में अपना जीवन शांति से बिताते हैं। तो जीवन भर तो वह हिंसा में लिप्त रहे, लेकिन अंत में उनको जो शांति मिली वह एक अपने आप अहिंसा वाले जीवन में ही जाकर मिली। जब वह जंगल में गए, वहाँ पर अपने कुटिया में रहे और बाकी जीव जंतुओं के साथ रहे। कहा यह जाता है कि उनको जीव जंतुओं से बात करने की कला 8 वर्ष के जब वह थे तभी हो गई थी। बाकी वह बहुत सारे मंत्रों का, बहुत सारे
अस्त्र शस्त्रों का उन्हें ज्ञान था बहुत। शिव जी ने उन्हें अनेक तरह के शस्त्र दिए थे, विष्णु जी ने उन्हें कृष्ण के भी बहुत सारे शस्त्र दिए थे, बहुत सारे मंत्र दिए थे। तो वह संपूर्ण योद्धा थे, एक अच्छे गुरु थे, एक अच्छे पिता थे, एक अच्छे पति थे, एक अच्छे बेटे थे। लेकिन उनका जो हिंसात्मक जो प्रवृत्ति थी वह वही रोकती है कि उनका पूजन विष्णु के दूसरे अवतारों की तरह नहीं होता है। जैसे कि राम का पूजन, जैसे राम के मंदिर हैं, जैसे कृष्ण के मंदिर हैं पूरे भारत भर में, वैसे आपको परशुराम के गिने चुने 2-3 मंदिर मिल जाएंगे। एक मंदिर तो आपको अरुणाचल प्रदेश में है, एक मंदिर तमिलनाडु, एक मंदिर केरला में है और एक मंदिर उडुपी में है। यह भी है कि उन्होंने अपने फरसे को समुद्र में फेंका था। समुद्र में फेंकने की वजह से वहाँ का पानी पीछे चला गया, जिससे की वजह से ज़मीन सामने आ गई और उसी ज़मीन को हम लोग कोंकण के नाम से जानते हैं, जो कि आपको गोकर्णा से लेकर कन्याकुमारी तक है। और उसी में 2-3 कहानियाँ और प्रचलित हैं कि उन्होंने इंदौर के किसी किले से खड़े रहकर उन्होंने अपने फरसे को फेंका था। तो वहाँ पर इंदौर में भी एक मंदिर है जहाँ पर 108 शिव मंदिर भी बनाए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको वह जानकारी मिली होगी जिससे कि आप परशुराम के व्यक्तित्व को अगर समझना चाहें तो एक संदर्भ, एक नज़रिया आपको आपके सोचने के लिए मिला होगा। धन्यवाद अपना समय और ध्यान देने के लिए।